हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश वोकेबलरी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले हैं। चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक्स या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें ये काम आएंगे। ये वर्ड जो है ये आपकी जैसे अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें भी काम आएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई कोई वर्ड्स ऐसे लिखे आ जाते हैं जो हमें समझ नहीं आते। तो ये जो वर्ड्स हैं ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे, या फिर आप अपने फ्रेंड से कोई नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तो उसमें भी आप इन वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलो हम इसको देखते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड्स हैं इनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हुए यूज़ करें, क्योंकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए फिर ये याद हो जाएंगे, ठीक है। ये कुछ थोड़े थोड़े वर्ड हैं जो आपको हर एक पार्ट में मिला करेंगे, 7 या 8 वर्ड, जिससे आपको अच्छे से याद हो पाए। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए 50 वर्ड ले आऊँ लेकिन आपको याद एक भी ना हो, तो इसलिए 7 या 8 वर्ड होंगे जिसको आप अच्छे से याद कर पाएँ। हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सबसे पहले एक फ़ोटो लगाई है, देन उसके बाद वर्ड लिखा है, फिर उसका मीनिंग लिखा है, उसके नीचे फिर उसका एग्जांपल दिया है। मैंने ऐसा क्यों करा है? देखो, अगर आप फ़ोटो देख के इस वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है। और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इसकी एक दिमाग में आपके ये बैठ जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल मैंने क्यों दिया है? एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है कि कई बार क्या होता है वर्ड तो समझ आ जाता है लेकिन उसको कैसे ट्रांसलेट करना है वो हमें समझ नहीं आता, तो इसलिए मैंने एग्जांपल के साथ भी इसको समझाया है। हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड है हमारा अगल बगल। क्या है? अगल बगल, जिसको हम कहते हैं बहस। इसमें जो LE है और R है वो साइलेंट है। हर किसी की अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट हम बोलेंगे इसको बोलेंगे हम अगल बगल, मतलब बहस, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय इंडulging इन अन अगल बगल, मतलब अपना भैंस को पकड़कर समय नष्ट ना करें, ठीक है। कोई लोग होते हैं कि एक ही भैंस को पकड़ के मतलब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसमें बोला गया कि डोंट वेस्ट योर टाइम बाय इंडulging इन अन अगल बगल, मतलब एक भैंस को पकड़कर अपना समय नष्ट ना करें, ठीक है। ये आप अपने किसी फ्रेंड से भी बात करते हुए बोल सकते हैं, जैसे किसी की लड़ाई हो रही है तो यार डोंट वेस्ट योर टाइम बाय इंडulging इन अन अगल बगल, ठीक है। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है अटायर। क्या है? अटायर। देखो, अटायर का मीनिंग होता है कपड़े। सबसे पहली बात तो ये, जैसे आजकल हम जो इंग्लिश वर्ड में अगर कपड़ों का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ड्रेस, ठीक है। लेकिन ये एक न्यू वर्ड है जिसको हम कहते हैं अटायर। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल अटायर टू परफॉर्म इन द फंक्शन, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है, ठीक है। अटायर याद रखना, इसका मतलब होता है कपड़े। उसने एक समारोह में पेशकारी करने के लिए एक सुंदर पारंपरिक कपड़े पहने हुई है, ठीक है। ये बहुत अच्छा वर्ड है अटायर, कपड़े। अब ड्रेस की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अटायर, ओके। जो नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है नॉन चैलेंट। क्या है? नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है बेपरवाह। क्या होता है? बेपरवाह। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बच्चे तो होते ही अपनी लाइफ से बेपरवाह हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। दे आर नॉन चैलेंट टूवर्ड लाइफ, वे अपनी ज़िंदगी से बेपरवाह है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। गाइस, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी का मतलब होता है अच्छी किस्मत से अचानक मिलने वाले लाभ को हम क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी। फॉर एग्जांपल, इट इज़ हिज सेरेंडिपिटी दैट ही वॉन अ लॉटरी। यह उसकी अच्छी किस्मत है कि वह एक लॉटरी जीत गया। मतलब हम कह सकते हैं कि उस बंदे की अच्छी किस्मत थी तभी वो एक लॉटरी जीत गया। मतलब सेरेंडिपिटी मतलब होता है कि भाई एकदम से अच्छी किस्मत से अचानक से कोई लाभ हो जाना, ठीक है। जैसे हम कभी कभार चल रहे होते हैं रोड पे, तो कई बार हमारे फ्रेंड को या किसी को पैसे मिल जाते हैं, तो हम तब भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है क्लिच। CLICHE, क्लिच। मतलब क्लिच का मतलब होता है घिसी पिटी बात, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। टू इम्प्रेस हिज फ्रेंड ही यूज ऑन ओल्ड क्लिच, आई कैन ब्रिंग द मून फॉर यू। वह अपने मित्र को प्रभावित करने के लिए उसने एक पुरानी घिसी पिटी बात का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारे लिए चांद ला सकता हूँ। तो भाई क्लिच का मतलब होता है घिसी पिटी बात करना, मतलब लाइक जिसका मतलब कोई वो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। लाइक ये घिसी पिटी बातें होती हैं जो कभी पूरी हो नहीं सकती, हम ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रिफेक्शन। क्या है? रिफेक्शन। रिफेक्शन का मतलब होता है चाय पानी या जलपान।
अगर आप जैसे स्कूलों में, कॉलेजों में या विश्वविद्यालय में अन्य धार्मिक संस्थानों पर प्रदान किए गए चाय पानी या फिर जलपान को हम क्या कहते हैं, रिफेक्शन। मतलब जैसे अगर आप कहीं धार्मिक संस्थानों पर जा रहे हैं या फिर अपने कॉलेज में जा रहे हैं या स्कूल में जा रहे हैं, अगर आपको वहाँ चाय पानी पिलाया जाता है या फिर कुछ नाश्ता वगैरह कराया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, रिफेक्शन। REFECTION, रिफेक्शन। ओके। वह स्थान जहाँ चाय पानी जलपान परोसा जाता है उसको हम रिफेक्टरी कहते हैं। मतलब जैसे कैंटीन वगैरह होती है ना, तो हम उसको, जैसे कॉलेजों में कैंटीन होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफेक्टरी। ओके। और जहाँ चाय पानी दिया जाए आपको, मतलब खिलाया जाए, उसको हम कहते हैं रिफेक्शन। आप बिल्कुल इन दोनों वर्ड में कंफ्यूज मत होना। रिफेक्टरी मतलब जहाँ आप बैठ के आराम से खा सको, जहाँ आपको दिया जाए आपके टेबल पे। और रिफेक्शन मतलब होता है उस जगह को हम कहेंगे, लाइक कैंटीन है उसको हम रिफेक्शन कहेंगे कि वहाँ खाने पीने का सामान मिलता है, जलपान मिलता है। लेकिन जहाँ बैठ के आपको परोसा जाए, जैसे आप बैठे हो कैंटीन के अंदर फिर खिलाया जाए, तो हम उसको कहेंगे रिफेक्टरी। ओके, कन्फ्यूज़ मत होना इन दोनों वर्ड्स में। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हैमॉक। क्या है, हैमॉक। हैमॉक का मतलब होता है झूला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू स्लीप इन अ हैमॉक। वह एक झूले में सोना पसंद करता है। जैसे आप देख रहे हैं एक फ़ोटो में कि एक झूला बना हुआ है, उस पर एक लड़का सो रहा है, तो हैमॉक का मतलब होता है झूला। सो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, हैमॉक। ओके। सो अब हम आगे देखते हैं। सो गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसकी आपको PDF चाहिए हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके इसकी PDF भी ले सकते हैं। या फिर अगर आपको अदर किसी चीज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस पर मैसेज करके हमारे से वो ले सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे अपना नंबर सेंड कर देना, हम आपको अपने ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस वाला जो व्हाट्सअप ग्रुप है हम आपको उसको उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। सो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो आगे, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ओके। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम